नमस्कार। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह स्थिति को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जो किसी भी इंसान के जीवन के 3 सबसे बड़े, सबसे अहम स्तंभों पर गहरा असर डालती है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है 10वें भाव में बुध। ये एक ऐसा योग है जो किसी के भी करियर, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पब्लिक लाइफ की आप कह सकते हैं पूरी कहानी लिख सकता है। तो चलिए इस बेहद फैसिनेटिंग विषय की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 10वें भाव का महत्व समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में इसे कर्म भाव कहते हैं, मतलब हमारे काम, हमारे पेशे का घर। और ये सिर्फ कोई आम भाव नहीं है, ये हमारी कुंडली का सबसे शक्तिशाली केंद्र भाव है, जो दुनिया में हमारी पहचान को तय करता है। तो 10वां भाव सिर्फ एक नौकरी के बारे में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा पूरा करियर है, हमारा सोशल स्टेटस, मान सम्मान, जो भी अधिकार या जिम्मेदारियां हमें मिलती हैं, हमारी पब्लिक इमेज और समाज में हमारे कर्म, सब कुछ इसी भाव से जुड़ा है। असल में आप इसे एक ऐसा स्टेज समझ सकते हैं जहां हम सब दुनिया के सामने परफॉर्म करते हैं। तो अब जरा सोचिए, जब बुध, जो बुद्धि, वाणी और एनालिसिस का ग्रह है, वो इस इतने शक्तिशाली 10वें भाव में आकर बैठ जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये बुद्धि और प्रोफेशनल सक्सेस के बीच एक सीधा और बहुत मजबूत कनेक्शन बना देता है। ये दिमाग के दम पर, अपने इंटेलेक्ट के दम पर करियर में ऊंचाइयों को छूने का योग है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बुध के स्वभाव को जानेंगे, फिर करियर पर इसके जनरल इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, पब्लिक इमेज और हेल्थ से जुड़े पहलुओं को समझेंगे, और आखिर में अलग अलग राशियों में इसका क्या प्रभाव होता है, कुछ एडवांस्ड पॉइंट्स और उपायों पर बात करते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और बुध ग्रह के मूल स्वभाव को समझते हैं। आखिर किसी भी ग्रह का प्रभाव जानने के लिए उसके कैरेक्टर को समझना तो सबसे जरूरी है ना। तो बुध ग्रह क्या दर्शाता है? यह है तेज बुद्धि, एनालिटिकल सोच, बातचीत का हुनर, बिजनेस की समझ, लिखने की कला और डिप्लोमेसी का कारक। ज्योतिष में बुध को एक राजकुमार की तरह देखा जाता है, एकदम युवा, ऊर्जा से भरपूर, हमेशा सीखने को उत्सुक और किसी भी सिचुएशन में आसानी से ढल जाने वाला। तो अब देखते हैं कि जब बुध के ये सारे गुण कुंडली के सबसे मजबूत भाव यानी 10वें घर में आते हैं तो किसी व्यक्ति की जिंदगी और खास तौर पर उसके करियर पर इसका क्या असर पड़ता है। इस योग के जो मुख्य प्रभाव हैं वो सच में कमाल के होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स, बुद्धि और शिक्षा के दम पर कामयाबी, इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी को मैनेज करने की गजब की क्षमता, और हाँ, बोलने, लिखने या एनालिसिस के जरिए एक अलग पहचान मिलना। कुल मिलाकर ये एक ऐसा करियर देता है जिसका सीधा ताल्लुक ज्ञान और कम्युनिकेशन से होता है। तो ऐसे लोग अक्सर किन फील्ड्स में बहुत कामयाब होते हैं? जैसे कि शिक्षा या टीचिंग, जर्नलिज्म और मीडिया, बिजनेस और मार्केटिंग, कानून और लीगल एडवाइजरी, अकाउंटिंग और फाइनेंस, आईटी और यहाँ तक कि ज्योतिष और कंसल्टेशन जैसे क्षेत्रों में भी। मतलब ये एक बेहद डायनामिक और बौद्धिक रूप से मजबूत करियर का साफ संकेत है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस योग से मिलने वाली खास प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स और ये किसी व्यक्ति की पब्लिक इमेज को कैसे बनाता या बिगाड़ता है, इस पर करीब से नजर डालते हैं। 10वें घर में बुध वाले लोगों में अक्सर ये खासियतें देखने को मिलती हैं: कमाल की कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत तेजी से फैसले लेने की क्षमता, एक गहरी स्ट्रैटेजिक सोच, नेगोशिएशन का टैलेंट और किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाना। ऐसे लोग एनालिसिस, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से जुड़े कामों में बस कमाल कर देते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प पहलू देखते हैं कि बुध की स्थिति आपकी प्रतिष्ठा को कैसे 2 अलग-अलग दिशाओं में ले जा सकती है। देखिए, अगर बुध मजबूत है तो व्यक्ति को अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के लिए मान सम्मान मिलता है। उसकी रेपुटेशन उसके इंटेलेक्चुअल काम पर बनती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बुध पीड़ित हो तो मिसकम्युनिकेशन से परेशानियां, प्रोफेशनल लाइफ में विवाद और बार-बार जॉब बदलने जैसी अस्थिरता आ सकती है। चलिए अब अगले विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि ये योग आपके अधिकारियों के साथ संबंधों और संभावित स्वास्थ्य संकेतों को कैसे प्रभावित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, 10वां भाव सरकार और अधिकारियों से भी जुड़ा है। तो अगर बुध मजबूत है तो अधिकारियों के साथ प्रोफेशनल रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। सलाहकार की भूमिका में करियर चमकता है और डिप्लोमेसी में कुशलता आती है। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो जाए
तो बॉस या सीनियर्स के साथ झगड़े, कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कतें और इन सब के कारण करियर में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो 10वें घर में बुध आमतौर पर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देता, लेकिन हाँ, अगर ये पीड़ित हो तो इसका असर दिमाग पर पड़ सकता है। जैसे काम के दबाव से नर्वस स्ट्रेस होना, बहुत ज्यादा दिमागी काम करने से मेंटल फटीग और तनाव की वजह से डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए काम और मानसिक आराम में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम कुछ एडवांस एनालिसिस पर आते हैं जो ज्योतिष के गंभीर विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर है। हमेशा याद रखें, बुध का प्रभाव इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो किस राशि में है और किन ग्रहों के साथ बैठा है। यहाँ पर जो प्रभाव हैं वो काफी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मिथुन राशि में बुध हो तो इंसान एक शानदार कम्युनिकेटर और स्ट्रैटेजिस्ट बनता है। अपनी उच्च राशि यानी कन्या में ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा एनालिटिकल बना देता है। मकर राशि में एक डिसिप्लिन्ड इंटेलेक्चुअल करियर देता है और धनु में एक बेहतरीन टीचर या सलाहकार बना सकता है। वहीं अगर गुरु साथ हो तो नैतिक नेतृत्व मिलता है, जबकि राहु के साथ होने पर यह मीडिया या टेक्नोलॉजी में एक अनकन्वेंशनल करियर भी दे सकता है। और भी सटीक भविष्यवाणी के लिए इन पॉइंट्स का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जैसे कुंडली में बुध का स्वामित्व किन भावों का है, 10वें भाव के स्वामी की ताकत क्या है, नवांश यानी D9 चार्ट और दशांश जो खास तौर पर करियर का D10 चार्ट है, उसमें बुध की क्या स्थिति है, शनि, गुरु और राहु की दृष्टियां कैसी हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं जो 10वें भाव को एक्टिवेट कर रही हैं। ये सब देखने से भविष्यवाणियां और भी सटीक हो जाती हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम सेक्शन में आते हैं। यहाँ हम कमजोर या पीड़ित बुध के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय जानेंगे और इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालेंगे। तो अगर बुध कमजोर या पीड़ित है तो ये उपाय काफी मददगार हो सकते हैं। पहला, नियमित रूप से ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। दूसरा, बुधवार को हरी चीजों का दान करें। तीसरा, हमेशा सच्ची और स्पष्ट बातचीत करने की आदत डालें। चौथा, अपनी बुद्धि को एक पॉजिटिव दिशा देने के लिए धार्मिक या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। और हाँ, एक जरूरी बात, पन्ना रत्न यानी एमराल्ड केवल किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही पहने। तो निष्कर्ष क्या है? संक्षेप में कहें तो 10वें भाव में बैठा बुध बुद्धि के बल पर करियर में सफलता दिलाता है, शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, ज्ञान के जरिए प्रोफेशनल पहचान दिलाता है और बुद्धि एवं स्ट्रैटेजी के जरिए नेतृत्व करने की क्षमता भी देता है। ये वाकई में एक बेहद शक्तिशाली और शुभ योग है। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये समाज में एक विचारक, एक कम्युनिकेटर और एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल की स्थिति है। ये एक ऐसा योग है जो हमारी बुद्धि को सीधे हमारे कर्म से जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या इस बुद्धि का उपयोग सिर्फ अपनी सफलता के लिए किया जाता है या समाज के लिए भी? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण से ज्योतिष की आपकी समझ को और गहराई मिली हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग जरूर करें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।